हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी लोगों का। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और स्टडी करना चाहते हैं तो प्रजापति विथ स्टडी चैनल पर आप सभी लोगों को 9th 10th 11th 12th सभी क्लास की ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाएगी। तो आप लोग प्रजापति विथ स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टडी करें। अगर आप सभी लोगों को पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। हेलो, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर द सेंटेंस, जिसे हम लोग वाक्य कहते हैं। तो देखिए, क्लास 9th और 10th के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए द सेंटेंस का हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए सेंटेंस के डिफिनेशन क्या होते हैं। सेंटेंस के डिफिनेशन होते हैं अ सेंटेंस may be defined as a group. A sentence may be defined as a group of words which make complete sense. Makes complete sense. तो देखिए ये सेंटेंस के डिफिनेशन है। अ सेंटेंस में बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ वर्ड बीच में कंप्लीट सेंस। तो इसका हिंदी जान लीजिए क्या होता है सेंटेंस का डिफिनेशन हिंदी में। तो इस सेंटेंस का डिफिनेशन हिंदी में होता है शब्दों का वह समूह जो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करे वाक्य कहलाता है। शब्दों का वह समूह जो अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त करे या प्रकट करे वाक्य कहलाता है। तो अब हम लोग देखते हैं सेंटेंस के काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे काइंड्स ऑफ सेंटेंस के भेद, वाक्यों के भेद या वाक्यों के प्रकार। तो देखिए सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से होते हैं सेंटेंस के 5 प्रकार। देखिए सेंटेंस के 5 प्रकार। पहला है असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम लोग साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। ये असर्टिव सेंटेंस के अंदर 2 पार्ट आते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव। तो निगेटिव देखिए नकारात्मक वाक्य। अब दूसरा नंबर है हम लोगों का सेंटेंस का पार्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। और तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। और 5वां नंबर है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे इच्छासूचक वाक्य कहते हैं। तो चलिए इस 5 का हम लोग डिफिनेशन जान लेते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पहला नंबर। तो चलिए असर्टिव सेंटेंस का हम लोग लिख लिए हैं। असर्टिव सेंटेंस पहला नंबर साधारण वाक्य। तो इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा हम लोगों का एन असर्टिव सेंटेंस expresses an assertive sentence expresses a simple an assertive sentence expresses a simple statement it expresses an ancient incident यहाँ देखिए an incident, fact और वर्क। ये हम लोगों का असर्टिव सेंटेंस का डिफिनेशन है। An assertive sentence expresses a simple statement if it expresses an incident,
फैक्ट और वर्क। तो इसका हिंदी जान लीजिए क्या होता है साधारण वाक्य का डिफिनेशन। यह वाक्य साधारण कथन प्रकट करता है, अर्थात किसी घटना या तथ्य का वर्णन करता है। तो ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम लोग स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन हो जाएगा हम लोगों का, दिस सेंटेंस accepts the happening of a fact, incident and state। देखिए दिस सेंटेंस एक्सेप्ट द हैपनिंग ऑफ अ फैक्ट, इंसिडेंट एंड स्टेट। यह अफर्मेटिव का सेंटेंस का डिफिनेशन है जिसे हम लोग हिंदी में यह वाक्य साधारण घटना, तथ्य और दशा का होना स्वीकार करता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, मोहन हैज़ अ बाईसाइकिल। ये देखिए इसमें मोहन बाईसाइकिल चला रहा है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है जिसमें हमने बताया आप लोगों को हिंदी में यह वाक्य साधारण तथ्य, घटना और दशा का होना बताता है। तो देखिए मोहन साइकिल चला रहा है। अब लोग पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो देखिए लिख लेते हैं हम लोग दूसरा नंबर, निगेटिव सेंटेंस। चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो नेगेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन हो जाएगा हम लोगों का, दिस सेंटेंस आर also in simple statement but not no or never is also given in them then they deny the statements told about a fact, incident or a state तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस, दिस सेंटेंस आर आल्सो इन सिंपल स्टेटमेंट बट नॉट इन नो और नेवर इज आल्सो गिवन इन देम, दे डेनी द स्टेटमेंट टोल्ड अबाउट अ फैक्ट, इंसिडेंट आर स्टेट। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए एग्जांपल देखिए, मोहन हैज़ नो बाईसाइकिल। ये नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन देखिए, अ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन दिस सेंटेंस, thus they either begin with a helping verb or a question word. A question mark is placed in the end of this sentence. तो इसका हिंदी में हम लोगों का डिफिनेशन हो जाएगा, इन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, अतः ये तो सहायक क्रिया से आरंभ होते हैं या प्रश्नवाचक शब्द से। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। तो इसका डिफिनेशन देख लिए। तो
तो इसका डिफिनेशन है एज मोहन अ बाईसाइकिल क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे इसमें बोला था डिफिनेशन में कि हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है या क्वेश्चन वर्ड से। तो ये देखिए क्वेश्चन वर्ड से शुरू है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन है और ये एग्जाम्पल है। तो हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर की तरफ। तीसरा नंबर है इम्परेटिव सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर है इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक वाक्य। तो देखिए इसका डिफिनेशन, अ कमांड और ऑर्डर, अ रिक्वेस्टेड और अ मोरल इज गिवन इन दिस सेंटेंस, सम टाइम सब्जेक्ट यू इन हिडन इन दिस सेंटेंस। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसको पहले हिंदी में देख लीजिए। हिंदी में डिफिनेशन होता है, इन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, शिक्षा आदि पाई जाती है। इन वाक्यों में सब्जेक्ट यू प्रायः छिपा रहता है। तो देखिए प्लीज़ सीट हियर, तो यहाँ पे दया का भाव आ रहा है कि प्लीज़ सिट हियर, यहाँ पे बैठ जाइए। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है, आज्ञा कर रहा है, दया, आज्ञा, क्षमा, प्रार्थना, तो ये प्रार्थना कर रहा है। तो ये सभी भाव जो आए वो आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। अब देखिए हम लोग चौथा नंबर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम लोग विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन, दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग हैविंग मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एक्सक्लेमेशन विथ इट, एक्सक्लेमेशन मार्क का चिन्ह ऐसा होता है। अब देखिए इसका हिंदी में डिफिनेशन, हिंदी में इसका हो जाएगा, इन वाक्यों में हृदय की भावना, आश्चर्य, आनंद, दुख आदि प्रकट किए जाते हैं जिनके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। तो देखिए अलास यू हैव फेल्ड अगेन, तो यहाँ पे देखिए ये डिफिनेशन है, अलास यू हैव फेल्ड अगेन। तो हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन देख लीजिए, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का, दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस सम डिजायर और विल। तो ये इच्छा सूचक वाक्य का या ऑप्टेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन है। इसे इसका हिंदी में डिफिनेशन देख लीजिए, इस प्रकार के वाक्य में इच्छा भगवान से प्रार्थना के रूप में कामना प्रकट होती है। जैसे इसका डिफिनेशन देख लीजिए, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे। तो ये इच्छा सूचक वाक्य है कि भगवान तुम्हें लंबी आयु दे। तो हमने आप लोगों को सेंटेंस से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस थे, 5 सेंटेंस थे, पांचों के डिफिनेशन हमने आप लोगों को बता दिया है। तो वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को, घंटी जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।